बबली जिंदाबाद, देवेंद्र बबली जिंदाबाद, सरपंच एकता जिंदाबाद, सरपंच एकता जिंदाबाद, देवेंद्र बबली जिंदाबाद। भाई, हरियाणा सरकार के कैबिनेट में बैठे एक मंत्री ने हरियाणा के एक बड़े तबके को अपने विपक्ष में खड़ा कर लिया है। जी हाँ, मैं आज की तस्वीरें आपको दिखाना चाहता हूं बरवाड़ा ब्लॉक से, जहां पर आज लगभग 50 से 60 व्यक्ति यहां बाहर ब्लॉक के बाहर दरी बिछा करके बैठे हुए हैं। और ये कोई आम व्यक्ति नहीं है, ये वो व्यक्ति है जिसको किसी ने 5000 लोगों ने चुना है, किसी को 7000 लोगों ने चुना है, तो किसी को 10,000 लोगों ने चुना है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं हरियाणा के उस बड़े मुद्दे की जो कि ई टेंडरिंग के विरोध में काफी सरपंच जो है, काफी नहीं, मैं ये कहूंगा कि हरियाणा के तमाम सरपंच इस मुद्दे के विरोध में खड़े हो गए हैं और एक बड़े लेवल पर आंदोलन शुरू कर दिया है। इस समय मैं ब्लॉक बरवाड़ा के अंदर मौजूद हूं और तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूं एक बड़ा तबका, पूरे बरवाड़ा ब्लॉक का तबका जो है कि यहाँ पर धरने पर बैठा हुआ है। क्या कुछ पूरा मामला है, इन्हीं से जान लेते हैं कि आखिर इनका विरोध करने का जो ये तरीका है, किस प्रकार से ये विरोध कर रहे हैं और आखिर क्यों एक बड़े मंत्री के विरोध में ये खड़े हो गए। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर, सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिए। रामपाल, गांव खानपुर, सरपंच, एसोसिएशन बरवाड़ा उप प्रधान। अच्छा जी, ये बताइए कि आज जो आप बैठे हैं, कल भी बैठे थे, क्या कारण है कि आप हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री जो है देवेंद्र बबली, उसका विरोध कर रहे हैं? देवेंद्र बबली तो पंचायत मंत्री है जी। उसका तो पहले विरोध हो रहा है जी। ये तो हरियाणा सरकार के खिलाफ है, सभी मंत्रियों के खिलाफ है, हरियाणा सरकार के खिलाफ है। ई टेंडरिंग के बारे में, राइट टू कॉल के बारे में जो इनकी कानून बनाई है, गलत बना दिया। अच्छा, ई टेंडरिंग आखिर क्या है? थोड़ी आम जनता को ये समझ में नहीं आता होगा, थोड़ा सा संक्षिप्त में बताइए इसको। ई टेंडरिंग कर दी 2 लाख की लिमिट, भाई विकास कार्य 2 लाख के कराएंगे, ये हमारे लिमिट की जरूरत नहीं है। 10 साल पहले सरकार सीधे पैसे दे अगली पंचायत के खाते में। हमारी तो यही मांग है जो पहले थी, हमारी कोई लिमिट की जरूरत नहीं, ना 20 लाख की ना 50 लाख की, हमारे सीधे पैसे खाते में पंचायत के अंदर आने चाहिए। कमेटी बना रखी है सरकार को, जेई भी इंजीनियर है, एसडीओ भी है, एसडीएम भी है। सरपंच जो काम कराएंगे उसकी अपना जाकर के मौका इंक्वायरी करें, अगर गलत है तो एमपी ना भरे उसकी। अच्छा, ये 2 लाख का जो आप जिक्र कर रहे हैं, ये महीने का है, साल का है, किस प्रकार से? भी नहीं जी, 2 लाख का हमें एस्टिमेट बनाए जेई पे, उसके बाद आप काम करें। इसमें जीएसटी 18% है, 36,000 तो वैसे ही जाएंगे। 5-10% माइनस में लेगा ठेकेदार, अगर ये ठेका देते हैं नहीं तो माइनस में लेगा तो अच्छा काम नहीं बनेगा गाँव के अंदर। यानी कि 2 लाख का कार्य 1.5 लाख में करवा पाएंगे और उसमें भी कुछ और भी खर्चे आ जाते हैं। हाँ, खर्चे के 36% तो सरकार का गया, 10% अफसरान का माँ का दूध है। ये ठेकेदार कमीशन खातर तो सरकार ने छोटे रखे हैं, इनकी बिचौलियां की क्या जरूरत है? सरकार गांव ने बनाई है, सरपंच बनाए है, प्रतिनिधि हैं, चुने हुए प्रतिनिधि हैं, इनकी जिम्मेवारी बनती है विकास का पैसा सीधा है हम खुद लगाएं। सरकार कमेटी बनाएगी तो इंक्वायरी करो, पेमेंट ना करो इनके बाद। अच्छा, 2-3 दिन पहले टोहाना के अंदर ही आप लोग इकट्ठे हुए थे, बड़े लेवल पर इकट्ठे हुए थे, और आने वाली 23 तारीख को टोहाना के अंदर मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं जो कि मंत्री जी के समर्थन में खड़े हुए। 15 तारीख को सारा हरियाणा गया था, उसी बाद हमारी कमेटी बन जाएगी 20 तारीख लग। जो भी आदेश कमेटी देगी हमें टोहाना में जाएंगे, मंत्री को भी काले झंडे दिखाएंगे और मुख्यमंत्री का विरोध करेंगे। अच्छा, वहां पर एक सरपंच साहब ये कहते हुए सुनाई दे रहे थे एक वीडियो में कि 1.5 करोड़ रुपए लगा करके मैं सरपंच बना हूं। तो क्या जिस प्रकार से मंत्री जी आरोप लगा रहे हैं कि जो पैसे लगा करके ये सरपंच बने हैं, अब पहले उनको पूरा करेंगे, उसके बाद में फिर गांव का विकास होगा। नहीं जी, आपने उसको दांव से नहीं सुना है, उसको 1.5 करोड़ कहा है, बाद में उसको 1.5 करोड़ खर्चा लगा, 40 लाख की तो उसको जमीन ली है अपने पैसे से विकास कार्य कराने के लिए। 2 ट्रैक्टर दिए हैं गांव में, तो 1.5 करोड़ उस पर खर्चा किया है विकास कार्य पर, और खर्चा नहीं लगा। गांव के लिए जमीन दी है, पानी निकाला, सरकार ने उन्हें कोई सूद नहीं ली, वहां पर कोई मंत्री नहीं गया, खुद सरपंच ने अपने पैसे थे दे के वो काम किया है। बिल्कुल दर्शकों, यहाँ मैं बताना चाहूंगा, लोगों ने वो बातें जरूर सुनी होगी कि 1.5 करोड़ लगा करके मैं सरपंच बना हूं, लेकिन उसकी सच्चाई क्या थी वो आप लोगों ने नहीं सुनी होगी। चुनाव से पहले उस सरपंच ने 1.5 करोड़ रुपए का लगभग जो खर्च किया था वो गांव की भलाई के लिए किया था, और गांव में भी
इस प्रकार के कि ट्रैक्टर दे दिया, गांव के लिए 40 लाख रुपए की जो है जमीन खरीद कर दे दी। इसके अलावा भी काफी ऐसे सामाजिक कार्य जो है वो करवाए थे। कुछ और साथी भी है। सर अपना परिचय जी। राम राम भाई। क्या नाम सर? मंजीत नाम है भाई। अच्छा मंजीत जी, ये जो लेवल आप जो ये आंदोलन कर रहे हैं, कितने बड़े लेवल पर हो रहा है? ये तो ऑल हरियाणा के अंदर हो रहा है। ऑल हरियाणा? ऑल हरियाणा के अंदर। आपके पास लगता है एक ब्लॉक है उकलाना। उकलाना ब्लॉक में तो ऐसी कोई तस्वीरें देखने को नहीं मिली। अभी जाके देखोगे तो आपने जरूर मिलेगा। ऑल हरियाणा के सरपंचों ने ये कदम उठाया है और ये चलता रहेगा। आज से पहले भी कभी सरपंच इस प्रकार के विरोध में जो है वो खड़े हुए थे? 2016 में ऐसे खड़े हुए थे, 15-20 दिन धरना चला था और ऐसे किलकिम किलके हुए के 5 लाख की लिमिट करी थी उनकी भी, और 15-20 दिन के बाद जाके उन्होंने जो उनकी लिमिट थी वो बनाई गई थी। अच्छा, इस मुद्दे में एक बात लगातार देखने को मिल रही है कि चोर बोल दिया, चोर बोल दिया। आपको चोर कैसे बोल दिया? आपके हाथ में अभी तक किसी प्रकार का कोई साइन करने के लिए पेन भी नहीं थमाया होगा, इससे पहले ही आपको चोर बोल दिया गया, क्या कारण? इब लग तो बैंक में साइन भी नहीं पहुंचे हैं, और गवर्नमेंट का जो पैसा है, मंत्री का पैसा है, उप मुख्यमंत्री का पैसा है या मुख्यमंत्री का पैसा है, हमें तो लोग भी कौन देखा पैसा से किसा। और जो लोग चोर कहते हैं वो अपने अंदर खुद जाके जरूर देख ले भाई चोर कौन है। गांव की जो पंचायत बन के आई ये चोर नहीं है। ये गांव के अंदर देवेंद्र बबली से अपील है, गांव में खड़े होके, आपके गांव में खड़े होके एक बारी सरपंच पद के उम्मीदवार खड़े होके देखो, जीत के देखो भाई कितना बड़ा पद है। और पार्टी की टिकट मिल के तो हर एक आदमी एमएलए और मंत्री बन जाए हैं, पैसे दे के मंत्री भी बन जाए हैं और पैसे दे के टिकट भी मिल जाए। गाँव के अंदर एक मेंबर भी बन के दिखाओ। नहीं, एक बात और है ना, इनको तो पार्टी लेवल पर भी चुनाव लड़ने के पैसा मिल जाता होगा, हाँ। लेकिन आप लोगों ने तो अपनी तरफ से वो पैसा लगाया है और सिर्फ चौधर के लिए पैसा लगाया। बिल्कुल चौधर के लिए पैसा लगाया है। और दूसरी बात, गांव के अंदर इतना पैसा नहीं लगता जितना इन ये बना रखा है। और वाह भाई, ये पैसे कमाने के लिए अपनी चौधर की लड़ाई लड़ रहे हैं। चौधर करेंगे और चौधर करनी है, इसी के लिए सरपंच बने हैं। आने वाला टाइम में भी लड़ेंगे, चौधर के लिए लड़ेंगे और पैसे के लिए क्या लड़ेंगे? पैसा तो कमाएंगे तो पैसा होगा, वो पैसा कहाँ से आएगा? जी बिल्कुल। एक साथी और है, सर अपना परिचय दीजिए। हाँ जी, नमस्कार जी। मैं सरपंच पवन मेहता, गांव गैबीपुर से। सर ये बताइए, ये जो आप आंदोलन कर रहे हैं, इसका समाधान आपको कोई निकलता हुआ दिखाई दे रहा है? जिस प्रकार से आपने टोहाना के अंदर बड़ी मात्रा में इकट्ठा होकर के एक बड़ा आंदोलन किया, उसके बाद में 23 तारीख की एक कॉल और दे रखी है, किसी प्रकार से सरकार इसमें बैकफुट पर जाती हुई दिखाई दे रही है आपको? हाँ बिल्कुल दे रही है जी, समाधान भी निकलेगा, काम सारे होंगे। आपकी तरफ से किस प्रकार के आश्वासन जो है वो मिल रहे हैं आपको? आश्वासन तो यूं है, बातें तो निकल के आ रही हैं, अभी तक कोई सामने नहीं आए जो सरकार की तरफ से जो आके यूं कहे भी हाँ बातें तो निकल के आ रही है हमारे तक। यानी कि कुछ सरकार बैकफुट पर आती हुई दिखाई दे रही है? बिल्कुल आती दिखाई दे रही, आएगी, आना पड़ेगा। जो हमारी सरपंचों की गांव लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे जो भी हमारी ताकत है, हम अपनी ताकत को यूं का यूं बरकरार रखेंगे। अच्छा, इसमें आपका सुनने में कुछ ऐसा आ रहा है कि कई सामाजिक संगठन है, कई किसान आंदोलन से जुड़े हुए संगठन है, किसान आंदोलन से जुड़े हुए लोग हैं, वो भी आपका समर्थन कर रहे हैं? हाँ कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं और करें भी गए। अभी तो शुरुआत है। हाँ जी, करेंगे। कल भी आए थे, कोई 1-2 दल आए थे जिन्होंने कहा हम आएंगे। पार्टियों के भी, जो विपक्षी पार्टी है उनके भी आ रहे हैं बंदे यहाँ पे। बिल्कुल। तो किसी को ज्ञापन वगैरह भी देंगे या फिर ये जो धरना है किसी बड़ी कॉल की, जैसे कि कुछ ऐसा सुना था कि ब्लॉक पर ताला भी लगाया जा सकता है? हाँ, ज्ञापन भी देंगे और ताला भी लगाएंगे। तो किसी कॉल का इंतजार है फिर? नहीं, कोई कॉल का इंतजार नहीं। हमारा जो है संगठन इकट्ठा हो रहा है, जैसे जैसे हम जिस टाइम भी होगा अपना ताला लगाएंगे ब्लॉक को, बिल्कुल लगाएंगे जी। तो सर देख सकते हैं, एक बड़े लेवल पर आंदोलन जो है वो शुरू कर दिया गया है और इस आंदोलन में सिर्फ और सिर्फ एक ही बात सामने आ रही है कि हम गांव का विकास चाहते हैं, लेकिन सरकार जो है वो इसको दूसरी तरफ घुमा करके विकास नहीं करवाना चाहती। तो लगातार इसी प्रकार से जुड़े रहिएगा, हम तमाम मुद्दों की अपडेट को लेकर के आपके बीच में आते रहेंगे। अपने सहयोगी के साथ मैं आपका साथी नरेश कुमार।